हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ एक फॉर्मल लेटर लिखने का। ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लगभग सभी पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखने का एक तरीका होता है। तो आज सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए देखो, इस फॉर्मेट पर हम शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हमें कागज़ के अपने पेपर के बाईं ओर सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है यानी कि हमारा खुद का एड्रेस। अब इसमें जो भी वो एड्रेस दिए होते हैं या तो क्वेश्चन के शुरू में देते हैं या क्वेश्चन के अंत में। अब इस एड्रेस को लिखने के लिए जैसे उन्होंने दे दिया कि C/4 शास्त्री नगर मेरठ, तो आप इसी तरह से सबसे पहले C/4 शास्त्री नगर मेरठ लिख देंगे। सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए हमको जो है 2 या 3 लाइनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं डेट। तो डेट लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है, जैसे हमें डेट लिखनी है 12 अक्टूबर, तो 12 लिखेंगे, पहले अक्टूबर लिखेंगे और 2021 इस तरह से हम डेट डालेंगे। या फिर अगर हम इसको महीने को भी पहले लिख सकते हैं, अक्टूबर 12, फिर यहाँ कॉमा लगाकर और आगे 2021 इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम रिसीवर्स एड्रेस पर। रिसीवर्स एड्रेस में जैसे हम किसी एडिटर को लिख रहे होते हैं या किसी ऑफिसर को लिख रहे होते हैं, तो द एडिटर या उस ऑफिसर का नाम जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद हम वो कहाँ का एडिटर है, कौन से अखबार का है या कौन से ऑफिस में बैठता है, उसके लिए हमें लिखना होता है। जैसे द एडिटर, एडिटर के बाद द हिंदुस्तान टाइम्स और नीचे बरेली या दिल्ली, जो भी सिटी से वो पब्लिश होता है उस सिटी का नाम लिखते हैं। उसके बाद आते हैं हम सैल्यूएशन में। सैल्यूएशन में हम 2 तरह से लिखते हैं, या तो डियर सर करके लिखते हैं, ऑब्लिक लगाकर हम मैम यानी मैडम भी लिख देते हैं इस तरह से। तो डियर सर या डियर मैडम करके लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में आते हैं। अब देखो, पहले जो था, जो पिछले सालों तक हमारा वो आता था, उसमें सब्जेक्ट सैल्यूएशन से पहले लिखा जाता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। सीबीएसई बोर्ड के जो आंसर्स हम देंगे उसमें हम सैल्यूएशन के बाद ही सब्जेक्ट को खोलेंगे। सब्जेक्ट जो है वो हमारा 4-5 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसी को इस पेपर में मैंने जो सब्जेक्ट डाला है, इस क्वेश्चन में जो मैंने सब्जेक्ट डाला है वो है पिटिएबल कंडीशन ऑफ लेबरर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय जो है किस तरह से दयनीय स्थिति हो गई है हमारे मज़दूरों की, ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। और ये जो है इस साल का सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखेंगे इसमें, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। जब सब्जेक्ट डाल लेते हैं तो उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इन सभी हेडिंग्स के बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ना ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट जब लिख लेते हैं तो उसके बाद में इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पर आते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखते समय हमें सबसे पहले ये इस तरह से लिखना होता है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर का अर्थ हो जाता है कि आपके सम्मानित अखबार के स्तंभ के माध्यम से। आगे लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हाई अथॉरिटीज़ एंड कॉमन पीपल। मैं पसंद करूंगा खींचना ध्यान उच्च अधिकारियों का और सामान्य लोगों का, टुवार्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लेबरर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय मजदूरों की दयनीय दशा की ओर। इसको हम आई वुड लाइक टू की जगह आई वॉन्ट टू ड्रा भी कह सकते हैं। तो ये हो सकता है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ high authorities and common people towards the miserable condition of laborers during lockdown। इसके बाद हम बॉडी ऑफ लेटर पर आते हैं। ये मैंने देखो लिखा है बॉडी ऑफ द लेटर। तो हम बॉडी ऑफ द लेटर में इस पैसेज को छोड़कर दूसरा पैसेज शुरू करते हैं और ये लिखा होता है, इस तरह से लिखेंगे हम, ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ COVID-19 and lack of job opportunities
इन बिग सिटीज़ ऑलमोस्ट ऑल द लेबरर्स आर इन ग्रेट पैनिक। इसका मतलब हो गया कोविड-19 महामारी के कारण और जॉब की यानी कि नौकरी के अवसरों की बड़े शहरों में कमी के कारण ऑलमोस्ट ऑल द लेबरर्स आर इन ग्रेट पैनिक। लगभग सारे के सारे मजदूर जो हैं वो बड़ी भय की स्थिति में हैं। आगे लिखा है दे हैव बीन फोर्स टू माइग्रेट टू दियर ओन विलेजेस। वे अपने गाँवों को जाने के लिए या प्रवास करने के लिए बाध्य हो गए हैं। अब हमें सजेशन देना होगा। यहाँ पर सजेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर से पैरा बदलेंगे और जो तीसरा पैरा शुरू करेंगे अपने लेटर का। इसमें लिखेंगे ईदर आवर गवर्नमेंट शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू सेंड them to their houses or they should be provided with food and shelter at the places where they are। तो इस तरह से हम कह देंगे कि या तो हमारी गवर्नमेंट को पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए उनको उनके घरों को भेजने के लिए, और दे शुड बी प्रोवाइडेड विद फूड एंड शेल्टर एट द प्लेसेस, या उनको उन्हीं स्थानों पर भोजन और रहने की सुविधा मुहैया करानी चाहिए वेयर दे आर, जहाँ पर वो हैं। इस तरह से करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पर, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं अपना एडिटर से या फिर पब्लिक से। इसमें हम कहेंगे आई होप दिस लेटर विल एक्ट एज ए वेकअप कॉल फॉर द कंसर्न्ड ऑफिसर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबरर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसका मतलब हो जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये पत्र एक वेकअप कॉल की तरह काम करेगा फॉर द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, संबंधित अधिकारियों के लिए, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबरर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए। इसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो हम नीचे यहाँ पर बीच में थैंक्स लिख देते हैं या थैंकिंग यू लिख लेते हैं। जब ये हो जाता है लिख लेने के बाद हम इसके नीचे की लाइन में एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली, और यहाँ पर योर्स सिंसियरली भी लिखा जाता है। योर्स सिंसियरली भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद सेंडर्स का नेम आ जाता है, जैसे उसमें दिया होता है कि तुम तेजस हो या अनन्या हो, तो इस तरह से तेजस या अनन्या जो भी नाम उसने दिया हुआ है वो नाम लीजिए, लिख करके हम अपने लेटर को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने लेटर लिखा लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों की दयनीय दशा के बारे में। तो इस तरह के फॉर्मल लेटर्स आते हैं और ये लेटर इस साल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर माना गया है। और इसी तरह से और भी लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर्स लिखने की विधि मैंने आपको बता दी है। ये फॉर्मेट हम हर लेटर में, हर फॉर्मल लेटर में यही फॉर्मेट अपनाते हैं और इसी फॉर्मेट के आधार पर हम अपने लेटर्स लिखा करते हैं। तो ये था आज का ये नया वीडियो। इसके बाद मैं अगले वीडियोज़ में आपको आर्टिकल्स लिखने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।